ये जो सारे फोर्सेस है अभी तक हमने डिस्कस किए, ये सारे कैसे हैं, इक्वल है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट ये सारे इन सब की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या करेगा, ये देखो, ये जो 7Q है और ये 7Q प्लस 7Q और Q, ये 7Q इसको रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये जो 7Q माइनस 7Q और Q है, इन दोनों के बीच में ये माइनस 7Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब इस लाइन के अलोंग देखो फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है ये दोनों फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बजाय कि क्या करेंगे, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, अब हम करेंगे क्या, ये जो फोर्सेस है, फोर्स ड्यू टू प्लस 7Q एंड माइनस 7Q, ये ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा इस पार्टिकल पे जो इस सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, वो कितना होगा, वो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, दो बार लिखेंगे सीधा ही, 7Q है आपके पास एक फोर्स, एक चार्ज आपके पास 7Q है, पहले इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, 7Q इंटू Q, डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर था, तो ये 1 का कितना हो जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो फोर्स हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर सीधा ही आप कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 7Q, ठीक है, प्लस यहाँ पे दोनों की वजह से है, तो इसके लिए भी निकाल लो 7Q इंटू Q और डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 7 14 Q स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 14 Q की वैल्यू आपको गिवन है, ये सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2.016 न्यूटन। इसको सोल्व करने सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। आगे चले, सुधा आप मुझे आंसर्स दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सिर्फ रीड कर रही हूँ। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा क्यू की वैल्यू इसमें 2 माइक्रोकूलम है, तो टू इंटू माइक्रो को आप पुट कर दोगे 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, आपको नहीं समझ आएगा, और लिखूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को कल मैं लैप में डाल के ना आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट स्मॉल हो, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल उठा रही हूँ मैं, आपके पास क्वेश्चन है 2 हमारे पास 5 मिनट है इक्वल, आप एक बार सुन लो सारे के सारे। अभी ये 5 मिनट में लेक्चर नहीं, 5 मिनट में नहीं खत्म होगा, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है मैं दोबारा आप लोगों को एक लिंक भेजूंगी, उस लिंक को फॉलो करके दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की कोई 9 बजे क्लास है क्या, मैसेज करना एक बार बेटा, या अनम्यूट करके बोल दो। कोई नहीं है ऑनलाइन, मैम, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं अभी है। एक लिंक मिलेगा अगेन, कोई भी, ये तो मिनट, ये जो मीटिंग है वो खत्म हो जाएगी 40 मिनट्स के अंदर, लेकिन दूसरा आप लोगों को सेम टाइम लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करते हुए। अच्छा रिंका की केमिस्ट्री की है, अच्छा रविंदर सर ने कर रखी होगी, ठीक है कोई नहीं बेटा। देखो ये लेक्चर मैंने 8:15 पे स्टार्ट किया था, 8:15 पे क्या था, कल आप एक काम करेंगे, कल हम यही करेंगे, एग्जैक्ट 8 बजे क्लास शुरू कर देंगे, 8 से 8:40 और 8:40 से 9, ठीक है, 20 मिनट का अलग, तो 1 घंटा मिल जाएगा हमें, ठीक है। तमन्ना अगर नहीं बताया है ना सर ने,
तो ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, अगर बोलो तो मुझे बता देना। टाइम क्यों नहीं है? मैंने 8:15 पे की थी ना क्लास स्टार्ट। आज नहीं लोगे। रिंका, अभी तमन्ना बोल रही है कि सर ने अभी आप लोगों को टाइम तो नहीं दिया है क्लास का, तो अगर नहीं दिया है तो हम कर लेते हैं। 9 बजे तक टाइम। अगर 9 बजे तक का तो टाइम है ना, 9 बजे तक तो कर ही लेते हैं। देखेंगे अगर खत्म हो गई मीटिंग तो मैं आप लोगों को दूसरा लिंक भेजती हूँ 5-7 मिनट के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टडी करो। इंटरेक्ट विद ए थर्ड पॉजिटिव चार्ज फॉर 3 माइक्रोकूलम situated बेटा, मेडिकल का किसी भी ईयर का आप रिजल्ट उठा के देख लो, जिस भी बच्चे ने टॉप किया है ना, वो तभी टॉप किया है जब फिजिक्स में वो टॉपर रहा है। अभी नेहा है, उसका रिजल्ट उठा के देख लो, उसके 98.6 या 8% आए हैं। वो तब आए हैं जब उसके फिजिक्स में 97 आए हैं। और जो अभी मेडिकल की गर्ल्स रही हैं उनका रिजल्ट उठा के देख लो, फिजिक्स में नहीं है तो टॉपर नहीं है। फिजिक्स आपका जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करा रही हूँ। न्यूमेरिकल्स की हैबिट डाल लो, थ्योरी रह जाए, न्यूमेरिकल्स नहीं रहने चाहिए। फिजिक्स कर लो, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिजिक्स मत करो, सारे सब्जेक्ट में अच्छा करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ वो मार्कशीट में अच्छे मार्क्स नजर आएंगे बट पोजीशन कहीं नहीं मिलेगी स्कूल में, आपके नाम की मिठाइयाँ नहीं बटेंगी। क्वेश्चन देखो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, दो पॉजिटिव चार्जेस है, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी सेम है, इंटरेक्ट each other with a third positive charge 3 microcoulomb situated as shown in figure। फिगर भी ड्रॉ करूंगी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, जो थर्ड चार्ज है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितनी होगी। तो फिगर देखो कुछ ऐसे है, ये आपका ए है पॉइंट, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट बी है, इस पे चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों को हमने एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है कुछ ऐसे। अब एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है इस डायरेक्शन में पी के ऊपर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये है 4 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 3 मीटर्स। ठीक है, तो आपको बताना है, एक तो ये दोनों चार्जेस हो गए ए और बी पे जिनका मैग्नीट्यूड इज सेम एंड पोलैरिटी इज सेम। एक थर्ड चार्ज हो गया पी पे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो आपको बताना है कि ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और बी पॉइंट से भी इस बी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये 3 है, ये 4 है, इजीली आप एपी निकाल सकते हो। एपी कितना आ जाएगा, एपी जितना होगा उतना ही क्या होगा बीपी। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट 16 प्लस 9 25, और ये हो जाएगा आपके पास 5 मीटर्स। तो ये हो गया 5 मीटर्स। अब करेंगे क्या, कूलम्स लॉ लगाएंगे। कूलम्स लॉ कैसे लगाएंगे, सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। कूलम्स लॉ लगाएंगे तो इस पी के ऊपर ये दोनों चार्जेस हो गए, पी के ऊपर जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और ए के ऊपर जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। तो ये पी के ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर ये ए वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा जो ए के ऊपर प्रेजेंट है, और पी वाला जो चार्ज बी के ऊपर जो प्रेजेंट है वो भी फोर्स लगाएगा। तो हमें देखना है कि इस पे जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो बेटा, ए के ऊपर और पी के ऊपर जो दोनों चार्जेस हैं वो 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के हैं, लेकिन उनकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्शन का। तो ये जो F1 मान लेते हैं, ए और पी के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका नाम है F1। अब ये जो F1 है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये आपके पास चार्ज मान लेते हैं, पहले इसको Q1 Q2 लिख लेते हैं, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आपको पता है Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, वैल्यूज पुट कर दो। इसको सीधा ही लिख दूं मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये है 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो है, माइक्रो से चेंज करना है कूलम्स में, तो माइक्रो की जगह, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, एक चार्ज ये हो गया। दूसरा कितना है, आंसर्स आ गए हैं 3.2 आंसर। तमन्ना आंसर ठीक है तमन्ना आपका। सेकंड क्या है, इन सॉरी सेकंड चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला एपी, एपी का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा। कोमल आपका आंसर नहीं मिला है मुझे अभी तक एक भी, ये हो गया ठीक है। प्रियंका ने आंसर निकाल लिया है, इशू इशू ने भी आंसर निकाल लिया है। तो प्रियंका बेटा अपना आंसर चेक करो एक बार दोबारा से, इशू आप भी अपना आंसर चेक करो। हाँ इशू ठीक है आपका आंसर, प्रियंका आप चेक करो एक बार अपना आंसर। ओके एक तो ये फोर्स हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसको सोल्व करोगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। श्रुति ने हैंड रेज किया है, श्रुति हैंड रेज किया है, कुछ समझ नहीं आया। हाँ तमन्ना अब ठीक है। तो ये जो F1 फोर्स है जो कि ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि रिपल्शन है, तो ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, रिपल्शन का ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज 3 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको नाम दे देते हैं A डैश। अब देखो आप क्या करोगे, इसको ओके हम क्या करेंगे, ये किसी का रिजल्टेंट है आप देख रहे हो, इसको दो डायरेक्शंस में दो मैग्नेट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक कंपोनेंट तो ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट ये आपको पता है थीटा है। तो अगर ये फोर्स F1 है तो इस ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा हो जाएगा, F1 cos थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा F1 sin थीटा। आई होप मैं क्लियर हूँ। धीरे धीरे ओके श्रुति भी देखते हैं डायरेक्शन कौन सी आती है, मैंने देखी नहीं है। अब हमें इसके अलो ये जो पी पे जो चार्ज प्रेजेंट है, ये इस पी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पे कौन कितना फोर्स लगाएगा और कौन सी डायरेक्शन, तो आपको पता है दोनों यहाँ पे भी सेम पोलैरिटी के, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा कुछ इस तरीके से। और इस फोर्स को नाम दे देते हैं कौन सा F2 ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको आप चेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये वाला जो चार्ज है वो कितना है 3 माइक्रोकूलम। मतलब कहने का ये है कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा सेम, क्योंकि ये दोनों चार्जेस भी सेम है और ये दोनों चार्जेस भी सेम है, मतलब यहाँ से भी फोर्स आपका कितना आ जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये किसी को नहीं समझ आया है तो पूछ लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब ये फोर्स F2 आया है, इस F2 को भी हम क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तो इसी के अलोंग होगा ठीक है, ये आपका होगा थीटा, तो इसी के अलोंग आपका होगा F2 cos ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये, तो इसको हम लिखेंगे क्या F2 sin थीटा। अब आपको पता है ये F2 sin थीटा और F1 sin थीटा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में सपोज ये दे देते हैं, तो ये अगर x डायरेक्शन इसको ले लेते हैं, तो px के अलोंग होगा, जो इस p के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है 3 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज अलोंग पी एक्स, इस डायरेक्शन में ठीक है। और टोटल फोर्स कितना लग रहा है
हम क्या करेंगे, F1 cos ऑफ थीटा और F2 cos ऑफ थीटा को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F1 और F2 दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2F cos ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻³ और cos थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, तो वो आपके पास आ जाएगी 4/5। ये आपके पास 4 है, ये 5 है आपके पास, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आपके पास बेस, ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा हो जाएगा आपके पास 4/5। डायरेक्शन अलोंग px, ठीक है वर्षा, गुड। वर्षा का भी आंसर आ गया था, तमन्ना ने निकाल लिया है, श्रुति ने निकाल लिया है, इशू ने निकाल दिया था, ये क्वेश्चन तो काफी लोगों ने निकाल लिया है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड जो एक्चुअल में आएगा, अब देख लो, 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन और अलोंग px। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? बेटा आप लोगों की, सब बोलते हैं कि मेडिकल वालों की एक वीकनेस होती है फिजिक्स, फिजिक्स की वजह से नीट में उनका सिलेक्शन रुकता है, तो प्लीज इसको वीकनेस मत बनाओ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, चाहे मैथ्स आपके पास हो ना हो, लेकिन जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बस आपको इतना ही मैथ्स चाहिए, और ये तो आप लोगों ने 10th तक किया है, आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपके पास, एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसमें उससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, 6 मिनट 5 मिनट बचे हैं, कूलम्स, सब सारे इसको साथ साथ करेंगे। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges and Newton's law for gravitation, gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। अब क्वेश्चन है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, कंपेयर द स्ट्रेंथ of these forces by determining the ratio of their magnitudes। इसमें आपको फर्स्ट निकालना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेकेंड आपको निकालना है फॉर 2 प्रोटॉन्स, बी आपको फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको उनका स्ट्रेंथ कंपेयर करा दिया है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन, estimate the acceleration for electron and proton due to
इलेक्ट्रिकल फोर्स of their mutual attraction when they are 1 Armstrong apart। अब क्वेश्चन को समझो क्या है। ये बोल रहा है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में जो कूलम्स फोर्स होगा, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ for gravitational force between the stationary masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। आपके पास दो चार्जेस है, सपोज Q1 और Q2, और ये दो बॉडीज है जिसका मास है M1 और M2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और वो भी इनवर्सली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के भी, आर के ऊपर। फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन द टू चार्जेस, और जो दोनों मासेस है उनके बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो पहले तो आपको दोनों की स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। पहले बार आप जो फोर्स निकालोगे, कब निकालोगे, एक बार आप क्या लोगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो चार्ज किसका लोगे, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो। जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का मास लोगे और प्रोटॉन का मास लोगे। जैसे देखो जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा, आ गया है आंसर किसी का, तो रिंका, वेरी गुड। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मुझे पता है एक और ने भी निकाल लिया है, बट मैं फटाफट एक बार बता देती हूँ कुछ बच्चों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो वही निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा टाइम नहीं है, 9 बज गए हैं, शाम को लेक्चर शेड्यूल करूंगी। तो दो चार्जेस के बीच में जो दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे हम जो फोर्स ले रहे हैं उसका मॉड्यूलस ले